नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रथम चरण के चुनाव में मात्र 3 दिन का समय शेष है और लगातार चुनावी समीकरण जो है बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन मोकामा में जिस प्रकार की घटना घटी, दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उस हत्या में अनंत सिंह की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से जितना भी मोकामा और मोकामा के आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों का जो समीकरण है, वो सब समीकरण उल्टा पुल्टा जो है वो हो चुका है और कई विधानसभा सीटों पर इससे उपजी जो परिस्थिति है उसका असर पड़ता हुआ आपको दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि मोकामा विधानसभा सीट पर मैंने बताया था पहले भी कि मोकामा विधानसभा सीट पर आमने सामने की लड़ाई दिख रही थी सूरजभान सिंह आरजेडी के उम्मीदवार और अनंत सिंह के बीच। और इसमें जो समीकरण था पहले वो ये था कि भूमिहारों का एक वर्ग सूरजभान सिंह के साथ और साथ में जो आरजेडी का वोटर समूह है, जो विशेषकर मुसलमान और यादव जो बेस वोट है, वो सूरजभान सिंह के साथ जाते दिख रहे थे और लग रहा था कि संघर्ष कांटे का होगा। अनंत सिंह के साथ भूमिहारों का बड़ा वर्ग प्लस जो एनडीए का वोटर समूह है वो दिख रहे थे। आमने सामने की लड़ाई दिख रही थी। वहीं पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज के उम्मीदवार थे, वो ठीक है, मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे थे। लेकिन अब जो परिस्थिति बदली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद कि पीयूष प्रियदर्शी एक मुख्य शक्ति के रूप में उभर कर आए, धानुक जाति से है, ये बातें लोगों के जेहन में पता सबको था, लेकिन ये बातें अब वो एक कोण बनता दिख रहा है। क्योंकि अति पिछड़ा समाज अगर देखेंगे तो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहा है। ठीक है, आज से नहीं बल्कि जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाकर और विशेष रूप से जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग के बाद से अति पिछड़ा वर्ग लगातार नीतीश कुमार के साथ रहा। अब उसका असर क्या है कि दुलारचंद यादव के बहाने मोकामा विधानसभा सीट पर जैसे देखेंगे सूरजभान सिंह कमजोर पड़ते दिखे, अब पीयूष प्रियदर्शी मजबूत पड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर कल को आमने सामने की लड़ाई पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह के बीच हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनकी शव यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका असर केवल मोकामा में नहीं, भूमिहार और यादव समाज के बीच और यादव समाज के बीच के साथ आप भूलिएगा मत कि अति पिछड़ा वर्ग लगातार जदयू के साथ रहा, यादवों के खिलाफ रहा। लेकिन इस बार जिस प्रकार की घटना घटी उसमें यादवों के साथ अति पिछड़ा वर्ग जाता हुआ दिखा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार थी। वहां भी इसी प्रकार का अगड़ा पिछड़ा कराने का प्रयास किया गया था, उसका असर भी हुआ। कई लोकसभा सीटों पर इस अगड़ा पिछड़ा की राजनीति का असर हुआ, जिस कारण से समीकरण बदलता हुआ दिखा। हाँ, ठीक है कि वो समीकरण जो है मुंगेर में नहीं बदला, ये बात सही है, वो समीकरण खगड़िया में नहीं बदला, लेकिन आप उस समीकरण के बदलने का नुकसान जो है एनडीए को पाटलिपुत्रा में तो मिला नहीं, नवादा में दिखा। ठीक है, तो कई नवादा में ठीक है कि बीजेपी जीत गई, लेकिन जो सामाजिक समीकरण जो बिगड़ा उसका प्रभाव जो है, जो जातीय समूह जो पहले एनडीए के साथ हुआ करती थी वो महागठबंधन के साथ दिखी। तो ये सब चीजें होती हुई इस बार भी दिख रही है कि जैसे मोकामा से सटा हुआ फतुहा में क्या था कि फतुहा में एनडीए के भी और राष्ट्रीय जनता दल के भी दोनों पार्टी के दोनों गठबंधन के उम्मीदवार यादव जाति से। अब यादव जाति से दोनों जाति का उम्मीदवार होने का लाभ ये एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा था कि रूपा कुमारी जो एनडीए की उम्मीदवार है वहां से वो यादवों के एक वर्ग का वोट काटती हुई दिखी थी। लेकिन जिस प्रकार का वैमनस्यता का वातावरण बना है यहाँ अनंत सिंह दुलारचंद यादव फैक्टर के कारण, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वहां पर यह फैक्टर यादव वोट में विभाजन घट गया। एक सबसे बड़ा चीज है, अब यादव एकजुट ज्यादा दिख रहे हैं आरजेडी के साथ। हाँ, मोकामा इसका अपवाद हो सकता है। मोकामा में वो यादवों की सहानुभूति पीयूष प्रियदर्शी के साथ इसलिए हो सकती है कि चूंकि पीयूष प्रियदर्शी के काफिला में ही जाने के कारण दुलारचंद यादव की हत्या हुई और दुलारचंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी का जो मुंहबोला एक संबंध
रहा है उसका लाभ पीयूष प्रियदर्शी को मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, ठीक है। लेकिन बाढ़ हो, बख्तियारपुर हो, ठीक है, फतुहा विधानसभा सीट हो, या फिर मुंगेर में चले जाइए आप, मुंगेर है, लखीसराय है, सूर्यगढ़ा है, इन सब सीटों पर आप देखेंगे अति पिछड़ा में धानुक जाति ही नीतीश कुमार की कुर्मी और धानुक, ये दो ऐसे सामाजिक वर्ग रहे जो लगातार 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार की राजनीति का केंद्र बिंदु, आधार वोट के रूप में उपस्थिति मजबूत रही। तो सवाल यह है कि जिस प्रकार की घटना घटी, पीयूष प्रियदर्शी के बहाने, दुलार चंद यादव के बहाने, फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी, तो ये जितने भी चीजें को अगर आप टुकड़ों में जोड़ कर देखेंगे और जिस प्रकार का माहौल का निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि आरजेडी इसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं करेगी, महागठबंधन के दल इसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई विशेष उम्मीदवार विशेष जो है इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। साथ ही एनडीए भी इसमें अवसर देख रही थी कि लग रहा था जैसे कि भूमिहार जाति के लोग ही केवल विभाजन यादवों में ही नहीं दिखता था पहले, बल्कि मैंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग एकजुट था नीतीश कुमार के साथ, अब उसे विभाजन दिख रहा है। भूमिहार जाति के लोग भी आप लगातार देखेंगे तो ये जो 5 साल रहा है 2020 से 25, कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र रहे, चाहे वो मुजफ्फरपुर का उपचुनाव रहा हो बोचहा का, चाहे फिर कुढ़नी में रहा उपचुनाव रहा हो, कई ऐसे मौके आए जब लगा कि बिहार में भूमिहार जाति के लोग एनडीए से नाराज चल रहे हैं और उसी का लाभ उठाने के लिए इस बार देखिए कि महागठबंधन ने, विशेषकर आरजेडी ने 6 भूमिहार जाति के उम्मीदवार बनाए और कई बार ऐसा लगा कि भूमिहार जाति के लोगों ने, यहां तक कि बोचहा में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें भूमिहार जाति के लोगों ने आरजेडी के पक्ष में वोट डाला, कुढ़नी में भी बीजेपी के खिलाफ वोट डाला, ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। तो अब इसका जो एक साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि जिस प्रकार की परिस्थिति डेवलप हुई मोकामा में और इसके बाद लगातार वो परिस्थितियां आगे बढ़ती जा रही हैं, उसमें एक बात तो हो रहा है कि भूमिहार की एक जो बिछड़ रहे थे, जो भटक रहे थे एनडीए से, वो भूमिहार एनडीए के पक्ष में एकजुट होते जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका राजनीतिक नफा या नुकसान किसका होगा, यह सवाल है। ये तो 3 चीजें हुई, यादव वोट उम्मीदवार के नाम पर बंटना बंद, पहले जहां जहां यादव जाति के उम्मीदवार मान लीजिए एनडीए का है तो यादव जाति के लोग वहां भी बिखरते थे, हर चुनाव में होता है, हर जाति के लोग बिखरते हैं, भटकते हैं, तो वो बंद हो गया, होने की पूरी संभावना है। दूसरा, भूमिहार जाति के लोग भी जो बट रहे थे वो बटना बंद दिख रहा है अब। साथ ही सबसे बड़ा अंतर आ रहा है कि धानुक समाज के साथ साथ कई उसके संपर्क में रहने वाले उसी सामाजिक समूह वर्ग के, सामाजिक आर्थिक समूह वर्ग के आप देखेंगे कि लोगों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से दूरी और आरजेडी से नजदीकी, मतलब अगड़ा और पिछड़ा कराने का जो आरजेडी का प्रयास जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी था, वो क्रम आगे बढ़ सकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इसका अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा। तो अगर अल्टीमेटली फायदा मेरे अनुसार, आप कितने सहमत हैं बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग जब जुड़ते हैं तो संवाद एक तरफा नहीं होता, केवल आप मुझे सुनने नहीं आते बल्कि आप कमेंट भी करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। मेरा मानना यह है कि महागठबंधन को इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा, महागठबंधन को इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा और एनडीए की ताकत इस क्षेत्र में घटेगी। जो संभावनाएं पहले ज्यादा मतलब जितनी सीटों की संभावना आप अनुमान लगा रहे होंगे उसमें आप एनडीए नीचे जाएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी। इसका आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और दीदी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।